हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ये बैक नेक डिज़ाइन। तो इसे मैंने छठ पूजा के मौके पे बनाया हुआ था, जो कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, इसके लिए आपको लेना है पेस्टिंग पेपर। पेस्टिंग पेपर से हमारी नेक काफ़ी प्यारी बनती है, तो पेस्टिंग पेपर का मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर बैक नेक जो तैयार करना है, उसके लिए बैक पार्ट में मैंने अस्तर ज्वाइंट कर दिया है। तो आधा काम तो मैंने पहले कर लिया है, अस्तर ज्वाइन करने का, कटिंग वगैरह। तो आपको कटिंग करना तो पता ही है, और अस्तर कैसे ज्वाइन करना, देखिए पूरा ज्वाइन कर दिया है। सिंपल आपको मैं बताती हूँ इसमें मेज़रमेंट इसका। इसके लिए जो इसका तीरा है, यानी कि हम इसे बोट नेक में तैयार कर रहे हैं, तो तीरा मैंने इसका रखा है 7, 14 का हाफ। चेस्ट हम बना रहे हैं 38 का, और इसकी लेंथ टोटल थी 14, जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 15। बैक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते होते हैं। तो ये था इसका मेज़रमेंट, और इसके साथ अस्तर ज्वाइंट हो चुका है। हमें अब नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.5 का गला चौड़ाई उसकी, और ऊपर जो बोट शेप में बनेगा उसके लिए हम 3.5 पे ही मार्क करेंगे। इस तरह से सीधा एकदम लाइन खींचेंगे और इसे चौकोर शेप दे देंगे। चौकोर शेप देने के बाद आपको इस तरह से बोट का शेप दे देना है। इसमें 2 नेक बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट ये वाला, सेकंड हमारा 2 इंच नीचे जाना है, और यहाँ से आपको जाना है 4 इंच पर। हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हमने। अब टोटल लेंथ देखिए, हमारे गले की टोटल लेंथ हमें चाहिए 11 इंच, जिसमें से हमने 3.5 ऊपर बनाया है, बाकी जो बची हैं वो नीचे बन रही हैं 2 इंच छोड़ने के बाद। अब इसको इस तरह से मैच करेंगे। मैच करने के बाद आपको एकदम इस तरह से स्ट्रेट और एकदम बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इसमें राउंड शेप कैसे देना है, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। ये 2 कोने हैं ना हमारे, यहाँ से 1-1 इंच निशान लगा देना है। दोनों कोन से अब 1-1 इंच निशान लगाएंगे तो परफेक्ट तरीके से राउंड शेप बन जाता है। देखिए इस तरह से राउंड शेप बन चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस राउंड शेप बनने के बाद सिंपल सा, इससे अभी हम कट नहीं कर रहे हैं, एकदम डार्क करेंगे इसको, क्योंकि इसी से हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर छाप डालेंगे। डार्क कर लेना है। और अब हम लेंगे पेस्टिंग पेपर, और इसका फोल्डेड पार्ट की तरफ ही रहेगा इस तरह से। और इसको रखने के बाद हाथों से प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हाथ से प्रेस करेंगे छापा पड़ जाएगा। अब इस छाप को हम डार्क कर लेंगे। जैसे है वैसे ही आपको इसको छाप को डार्क कर लेना है। तो देखिए हमारा ये छाप का डार्क पड़ने के बाद अब हम एक्स्ट्रा पार्ट ले रहे हैं, जिस पे हमारी कटिंग होगी। स्टिचिंग और कटिंग अलग होती है, तो जो हमारा बीच में है वो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है। जो साइड से हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया है वो हमारा कटिंग पार्ट है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए कट करने के बाद इसे अब हमें एक पेपर पर कपड़े पर स्टिच करना है। तो ये हमारा नेक है, ऊपर हमारा बोट में, नीचे हमारा राउंड में जा रहा है। इस तरह से दिखा दूँ आपको। पेस्टिंग पेपर को कवर करने के लिए आपको लेना है एक एक्स्ट्रा कपड़ा। चाहे आप अस्तर वाला पार्ट लीजिए, अगर अस्तर वाला पार्ट कम पड़ा है तो आप दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसके ऊपर रख देना है, और अब आपको इसको सिलाई से पैक कर लेना है। मतलब पहले आप जो हमारा सिलाई है वो टॉप साइड से कहीं से भी सब सिलाई लगा सकते हैं, बस इसको आपको अच्छे से सेट करने के लिए। तो पहले हम किनारे से सिलाई लगाते हुए इसको पूरा पैक करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर जो हमारे फिटिंग वाला पार्ट है उस पर सिलाई किया है, जिस पे हमारी स्टिचिंग होगी उस पर सिलाई कर देना है। और ये सिलाई करने के बाद अब देखिए सिलाई ये दोनों साइड से मैंने कर दिया है। देखिए यहाँ पर अभी आप चाहें तो दोनों गला को अलग करके स्टिच कर सकते हैं। अगर आप एक साथ भी स्टिच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाद में मैं इसे अलग ही करूँगी, तो आप पहले ही अलग कर सकते हैं। ये मैंने पहली गलती कर दी थी, क्योंकि जल्दबाजी में छठ पूजा के टाइम बहुत सारे कपड़े आए थे, जिसकी वजह से मैंने जल्दबाजी में ना
गला इसका एक साथ ही कट कर दिया था, तो ये 2 गला बन रहे हैं। तो आप वहाँ से ऊपर से गले को अलग करके दोनों गलों को स्टिच करें। तो मैं कपड़े के साथ तो मैंने दोनों गलों को इस तरह से स्टिच कर दिया है, बाद में मैं इसे अलग ही करूँगी। यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा रहे हैं, ये जो कपड़ा थोड़ा सा छोड़ रहा है ना, ये कपड़ा हमारा फोल्ड होगा। तो फोल्ड होने के बाद इसे हमें हेम में तैयार करते हैं, हेम करने के लिए। देखिए इस तरह से हमने तैयार किया है। अब ये जो छोटा छोटा कपड़ा छोड़ा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो ये गलती मेरी जो है मैं आपको बता रही हूँ, वो आप मत करिएगा। तो यहीं से आप गला को अलग कर दीजिएगा। दोनों गला अलग करने के बाद परफेक्ट तरीके से आपका स्टिच होगा। इसके बाद हमें ऊपर वाला बोट वाला पार्ट, देखिए अब ये क्या कट कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ पेस्टिंग पेपर। पेस्टिंग पेपर यहाँ से हम कट करके हटाएंगे। जो हमारा यहाँ पर गला है, मतलब उसको तैयार करने के लिए पेस्टिंग पेपर पर सिलाई नहीं चलाना है, इसलिए पेस्टिंग पेपर को मैंने हटा दिया है और सिर्फ हमें कपड़े पर ही सिलाई लगाना है। दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल कर मैच करके इसको पिन लगा देंगे। और यहाँ से भी देखिए मैं अलग कर रही हूँ, आप उस टाइम भी अलग कर सकते थे। तो आपने देखा मैंने दोनों पार्ट को अलग कर दिया है, आप पहले ही कट कर दीजिएगा। और यहाँ से भी हम नीचे वाले पार्ट में भी सिर्फ अस्तर कपड़ा रखेंगे और जो हमारा ये वाला है कपड़ा, सॉरी पेस्टिंग पेपर वाला पार्ट है, उसे हटा देंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर को अलग करते हुए छांट लेना है। यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे जहाँ से हमारा निशान लगा हुआ है, बस उस पर हमें ये देखिए आप चाहते तो ऐसे सिलाई कर सकते हैं, बट इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैंने दोनों ही पार्ट में से जो पेस्टिंग पेपर है उसे निकाल दिया है और यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब जो सिलाई करेंगे ना हम, वो सिलाई हम कहाँ करेंगे, ओनली कपड़े पर, मतलब ये वाला अस्तर जो गले का है और मेन कपड़ा। तो जब गले सिर्फ कपड़े पर हम सिलाई करते हैं ना, तो जब उसको हम पलटते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर मेन कपड़े से इसको निकाल दिया है, फ्यूजिंग पेपर को और पेस्टिंग पेपर को, और यहाँ पर सिलाई लगाना है। जैसे राउंड शेप है और जैसे बोट नेक है वैसे आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब पिन को हटाइए। इसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। अब इस कटिंग के बाद हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ये चाहें तो आप हेम कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। तो अंदर आप सिंपल सा ऐसे नेक रखना चाहते हैं तो ओनली आप हेम कर लीजिए। इसमें कुछ नया लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं। एक पेपर लिया है मैंने कॉपी का और इसे इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से निशान लगा दूँगी, क्योंकि ये हमें राउंड शेप में डिज़ाइन तैयार करना था डोरी वाली। उसके लिए आपको जो भी गला है उसके नीचे पेपर रख लेना है, चाहे न्यूज़पेपर रखें या फिर कॉपी का पेपर। रखने के बाद सेम ऐसे निशान लगाकर ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हटाएंगे, इस तरह से राउंड शेप बन गया है। इसको क्या करेंगे, हम साइड से कट करेंगे। तो पहले इसको मैं डार्क कर दे रही हूँ ताकि पता चले। इस पर हमारी सिलाई होगी, हम इससे थोड़ा सा दूरी पर जो है एक्स्ट्रा कप जो है कागज़ कट करेंगे पेपर। तो देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट पहले मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है, फिर यहाँ से एक बार ऐसे सेंटर पॉइंट निशान लगाना है, दोनों तरफ से सेंटर सेंटर हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर 1-1 इंच एक्स्ट्रा पेपर कट किया है। अब ये हमारा सेंटर, फिर इधर से सेंटर, मतलब 4 ऐसे सेंटर हुए, 4 पॉइंट आ गए सेंटर वाले। और अभी हमें एक यहाँ सेंटर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, एक ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जो बीच में आ रहा है, यहीं से 4 पॉइंट निकालने के बाद अब जो चारों पॉइंट के बीच में 1-1 पॉइंट आपको निकाल देना है। टोटल हो गए हैं मेरे 8। तो 8 इस तरह से डोरी फिक्स करनी है, डोरी आपको बना के रख लेना है, इस तरह से फिक्स करना है। देखिए ऐसे सिलाई लगाना है इसको। तो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ स्टिच करते हुए देखते जाइएगा।
कि कैसे मैं इसे फिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर जहाँ पर आपकी जो हमने निशान लगाया है सेंटर उस पर आपको इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमने मार्क किया है वैसे वैसे हमें डोरी को फिक्स करते जाना है। और इसे बहुत ही ईजी तरीके से आपको इस तरह से सेट करते हुए जाना है। जैसे आप इसे लगाते जाएंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हमने सेट किया है। यहाँ से देखिए ये वाली डोरी यहाँ फिक्स हो रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे सिलाई करते जाएंगे वैसे ही आपको ये जो है जो शेप बनता जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पर 8 हमने लाइंस खींचा था जिसमें से आपको 4 डोरी लेना है थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग करके, जो दोनों साइड परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाए। तो देखिए एक 4 हमने 4 साइड लगाया था और उसी चारों को 4 और साइड में हमने इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। ये सारे स्टिच करने के बाद देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से ये स्टिच हो रहा है। और पहले हो सकता है आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो पहले आप सेट कर लें, उसके बाद यहाँ पर इसे पीरियड पिन लगाकर सेट कर लें, फिर उसके बाद मशीन चला सकते हैं। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपको कट कर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको रखना नहीं है। एक्स्ट्रा हटाने के बाद अब इसका सेंटर सिलाई करेंगे। ये वाला सेंटर में हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। सुई धागा लेकर यहाँ पर इसको सिलाई करते हुए एक यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। बस अब आपको बैक पल्ला उठाना है और इसके अंदर इसको फिक्स करना है। इस तरह से आपको फिक्स कर देना है और सभी तरफ से आपको बीडेड पिन से इसको सिक्योर कर लेना है और सेम यहाँ पर सिलाई चला देनी है। अब ये जो पेपर है उसे हमें रिमूव कर देना है और इसके बाद आप लुक देख सकते हैं, बहुत प्यारा लुक इसका आ गया है। अब देखिए इसमें इसके बाद आपको अगर इसमें लेस वगैरह लगाना है, कोई डिज़ाइन लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे राउंड शेप करते हुए लेस लगाऊंगी। इस तरह से इसको शेप बनाते हुए हमें पूरा का पूरा राउंड में लेस लगा लेना है। ऊपर भी लेस लगा लिए हैं और यहाँ पर सेंटर में हम इस टाइप के जो बटन होते हैं उसे टाक लेंगे और जो हमारा कपड़ा नीचे था उसे हमें हेम कर लेना है। तो इसे सुई से हम इस तरह से टाक लेते हैं और ये सिंपल सा जो ब्लाउज़ का नेक है काफ़ी प्यारा लगता है, लुक काफ़ी इसका अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं कि हमारा बैक नेक बनकर तैयार हो चुका है। और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और नीचे की हेम भी कर लेना है हमने और नीचे मैंने पट्टी भी लगाकर उसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। देखिए इसकी जो पीछे की प्लेट होती है वो भी बना ली है मैंने और नीचे की पट्टी भी लगाकर हेम कर लेना है। थैंक यू।